नमस्कार, मैं सुधीर कुमार अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पहुंच चुके हैं मजाकिया शक्ति यानी जो एक सफल यूट्यूबर हैं और जिन्होंने जीवन की तमाम कठिनाइयों से गंभीरतापूर्वक लड़ते हुए और एक कॉमेडियन के रूप में एक बड़ी पहचान बना ली है। उनके घर पर हम पहुंच चुके हैं और उनसे तमाम बातों को जानने वाले हैं कि आखिर इतनी दूर इतना सफलता का ये रास्ता किस प्रकार से तय कर पाना कितना मुश्किल होता है। सारी बातें हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आपका और आपके पूरे अवध की बात के परिवार का तहे दिल से धन्यवाद, जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप आए हमारे पास और हमारे बारे में लोगों को बताना चाहा। तो मैं बहुत बहुत करता हूं आपका भी और आपके पूरे अवध के परिवार यूट्यूब चैनल का। मेरा नाम मुकेश मिश्रा है, जो कि मैं मजाकिया शक्ति के नाम से जाना जाता हूं, और गांव सुहागपुर है, जिला प्रतापगढ़, यूपी का रहने वाला हूं मैं। तो सर, ये बताइए कि एक यूट्यूबर के अगर बात करें तो यूट्यूबर के रूप में एक पहचान बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है और होता भी है जी। तो कैसे आपने इतने सब्सक्राइबर्स गेन किया और कैसे इतनी जल्द ग्रो करना कितना कठिन हो पाता है सर? देखिए, मुश्किल तो कुछ नहीं होता जहाँ तक मुझे लगता है और जो मैं अनुभव किया हूँ। हाँ, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है। रही बात इतनी जल्द ग्रो करने की, तो मैं बहुत जल्द ग्रो नहीं कर पाया हूँ। ये बिल्कुल सत्य नहीं है कि मैं जल्द ग्रो कर पाया हूँ, क्योंकि निरंतर मैं प्रयास करता रहा था। जब मुझे लगा, हालांकि मेरी मंजिल यूट्यूब ही थी, लेकिन मैंने रास्ते बदले हैं, क्योंकि इससे पहले मैं पढ़ाता भी था, तो वहाँ मुझे सफलता नहीं मिली। फिर मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वीडियो बनाता था, तो वहाँ पर भी मुझे सफलता नहीं मिली। तो ऐसे 2-3 बार मैंने टॉपिक चेंज करके फिर मैं जो अभी कर रहा हूँ उसमें देखा कि यहाँ ग्रो हुआ। तो इस प्रकार तो सर, अलग अलग प्रकार से जीवन जीना काफ़ी सारे आलोचनाएं भी होती हैं। अरे, तो उन जी, सब जी। पहलुओं को आपने कैसे फेस किया सर? आलोचनाओं की बात तो ऐसी है कि मैं इलाहाबाद रिटर्न हूँ, जी। समझ रहे हैं, और एक इलाहाबाद से रिटर्न व्यक्ति कोई आ करके ये सारी चीजें करे गांव में। पहले मैं ऐसे बगिया में घूम के वीडियो बनाना, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, तो बहुत सारी आलोचनाएं सुनने को मिली हैं कि मतलब ये वहां से लौट के आए हैं, क्या करते थे, क्या पढ़े लिखे, ये सारी चीजें। तो उन सारी चीजों को फेस करके आज यहाँ पहुंचा हूँ, तो वो सारी चीजें मिलती हैं। मुझे लगता है कि उस पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। लेकिन सर, इन सब चीज़ों के बाद आप कैसे ये निर्णय ले पाते हैं कि अगर यूट्यूब पर काम किया जाए तो एक अच्छी अर्निंग हो पाएगी और जिससे हमारा परिवार चल सके? क्योंकि सबसे अगर बात करें तो जीविकोपार्जन एक मुख्य दशा हो जाती है। तो ऐसा आपने कैसे सोचा कि यूट्यूबर बनना ही मेरे जीवन के लिए सही निर्णय होगा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मेरा मकसद स्टार्टिंग से नहीं था कि मुझे यूट्यूबर बनना है। मैं जो अपनी अंतरात्मा की बात बता रहा हूँ, मेरा पहले से ये मानना था कि या तो मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा या तो खुद का अपना कोई काम करूंगा। तो गवर्नमेंट जॉब दुर्भाग्य से नहीं हुआ। ट्राई भी किया मैंने और बहुत कम अंतर से मैं बाहर भी हुआ हूँ। एनटीपीसी में भी मैंने एग्जाम दिया था, उसमें 0.24 से बाहर हुआ था, और रेलवेज के कई एग्जाम थे जिसमें मैं बाहर हुआ हूँ। तो एक तरह से टूट भी गया था मैं, तो मुझे कोई और रास्ता दिख नहीं रहा था। और फाइनेंशियल कंडीशन की मैं अगर बात करूं तो मेरी बहुत ही गड़बड़ रही है, क्योंकि जितने दिन मैं इलाहाबाद में भी रहा हूं, तो वहां भी मैं जॉब करता था। वैसे जॉब करके और उसके बाद पढ़ना, हाँ, पार्ट टाइम में जॉब भी काफी करता मुश्किल था। हो जाता है। जी, पार्ट टाइम में जॉब करता था, फिर भी नहीं हुआ। अब चाहे उसको ये कह लो कि मेरे मेहनत में कहीं कमी रही हो या सामंजस्य न बन पाया हो, जो कुछ भी कहना हो कह लीजिए उसको। तो वहां से मैं फिर, जब मुझे जॉब नहीं लगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो हो सकता है कि मेरे कंटेंट में क्वालिटी ना रही हो, या ऐसा भी माना जा सकता है कि जब मैंने स्टार्ट किया तब तक डिजिटल बहुत सारी चीजें हो गया था, लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते थे, तो बच्चे वहां पढ़ना पसंद करते थे, तो वहां भी मुझे सक्सेस एक प्रकार से नहीं मिली। फिर
हुआ ऐसा कि मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के ऐसा करते करते आज यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। तो सर इसके पहले आपने एक स्टडी 56 करके एक चैनल जी, बनाया जी, जो हाँ, कि आज टीम ऑफ नहीं विलेजर्स। उससे उससे पहले मेरा स्टडी 84 भी था। जी, तो वहां से फिर मैंने दूसरा चैनल क्रिएट किया था स्टडी 56 करके। तो आपने कंटेंट्स में परिवर्तन किया और अंततः अगर बात करें तो इस चैनल पर भी आपने काफी सारे प्रीवियस वीडियोस अगर जी, देखे जी, जी, जी। जो कि अब शायद अवेलेबल नहीं होंगे। हाँ हाँ, अब तो नहीं उसमें हो। काफी सारे जी, बच्चे को अब वो तो लेकर ब्लॉगिंग चैनल बन गया है मेरा, मजाकिया शक्ति ब्लॉग्स के नाम जी से हो। सर। जी तो कैसे मतलब इतनी जल्दी अगर बात करें तो ये जो कंटेंट आपका चल रहा है क्योंकि ये काफी तेजी से पॉपुलर होता है, जी। तो कैसे मतलब आपको तो कुछ अचानक लगा होगा कि इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं और अब इतनी तेजी से सफलता मिल रही है, तो उस समय का समय कैसा रहा सर? देखिए उस समय का समय ऐसा है कि जब पहले मैं अभी तो मैं वीडियोस जो बनाता हूँ स्टेज पे मेरा वीडियोस होता है, उससे पहले मैं आउट ऑफ स्टेट वीडियो बनाता था। तो मैं पहली बात तो मैं अपना ये बताऊंगा कि कैसे मैंने वहां से छोड़ के इस पे आया। बिल्कुल सर, जी, बिल्कुल। तो ऐसा हुआ कि मैं पहले बच्चों को लेके बना रहा था वीडियो, तो मुझे लगा कि मुझे भी आना चाहिए क्योंकि मैं अपना फेस नहीं दिखाता बिल्कुल, था। हाँ, एक फेस क्रिएट करना। बच्चों को ही सिर्फ उसमें शो करता था। तो अब हुआ क्या कि मैं खुद आया उस पे, फिर भी मुझे ग्रोथ नहीं मिला। तो अब जो मेरे साथ एक सौरभ मिश्रा जी भी वीडियोस हाँ, में इसके हुआ पहले करते अगर थे। बात जी करें जी, तो दो ही लोग फिर बीच में बनाना हाँ हाँ, स्टार्ट करते सौरभ हैं। मिश्रा जी थे। तो अचानक उनके पिताजी उनको बुला लिए पंजाब, और जो मेरा कैमरामैन था जो शूटिंग करता था उसका हाई स्कूल का एग्जाम था। अब टाइम ना मतलब वो तो वहां चला गया, बिल्कुल उसके पास टाइम नहीं होता था। आलोक पांडे जो कैमरामैन था, जी। अब मैं बचा अकेले। अब मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैं सच बोलूं कि मैं अब करूं क्या। बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो गया था हाँ हाँ चैनल बिल्कुल, और क्योंकि मैंने पूरा कैरियर इस पे लगा दिया था। स्टडी बंद हो गई थी मेरी। बिल्कुल सर। ठीक है, अब वो बच्चे भी चले गए जो दो लोग साथ में थे मेरे और सहयोगी। पीछे से आलोचनाओं का दौर लगा आलोचनाएं था। तो हो ही रही थी। ये देखो ये बिल्कुल भी अब गांव में समझ रहे हैं, मैं चूंकि गांव से हूँ तो ये सारी चीजें बहुत झेलनी पड़ती हैं। बिल्कुल सर। तो वहां से फिर मैं सच बता रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में चला गया था। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ, मतलब टोटल अंधकार दिख रहा था। मैं अब करूं क्या, क्योंकि प्राइवेट जॉब करनी नहीं थी मुझको। बिल्कुल। तो फिर अचानक से मन में तो खुरापात आपने है। पहले से ही मूड बना लिया था कि प्राइवेट जॉब नहीं करनी, ये तो स्टार्टिंग से था। अलग दौड़ रहे हाँ, अलग ही रहेगी कि मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करना। जी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि स्वयं का काम हो, थोड़ा कम पैसे मिले, खुद के मालिक रहो, नौकर ना बनो, जो मुझे लगता है। सोच काफी अच्छी है। हाँ, तो ऐसा करके फिर जब मैं ग्रीन स्क्रीन वाला भी, मैं ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो बनाता हूँ, बिल्कुल तो सर। जब ये ग्रीन स्क्रीन वाला आइडिया मुझको आया तो पहले मैंने क्या किया कि एक वीडियो बनाया तो मेरा लगभग 3,500 लोग किस देखे। कंटेंट मतलब जैसे बात करें तो पहले आप अगर बात करें तो डुप्लीकेट कपिल शर्मा के साथ वो जी 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 जो कि काफी पॉपुलर चेहरा है जी और काफी सारी टीआरपी जी, उनकी आ रही है। जी, जी। तो आपने ऐसा निर्णय कैसे शुरू में ही निर्णय ले लिया या बाद में उनको यूज करना शुरू किया? नहीं नहीं, मैंने जब मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं डिप्रेशन में चला गया था तो सबसे पहले एक चीज और है कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कपिल शर्मा का, और मैं सीमा हैदर जी का भी धन्यवाद दूंगा। जी। अभी थोड़ा रुक के मैं बताता हूँ क्या ऐसा मसला था जो मैं सीमा हैदर को धन्यवाद दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने कपिल शर्मा को इसलिए ऐड किया क्योंकि आपने बताया भी कि वो पॉपुलर फेस बिल्कुल, वैल्यू है, उनकी कॉमेडियन अच्छी, के हाँ, तौर पे कॉमेडियन काफी के तौर अच्छा पे। चेहरा जी। तो मैंने उनको यूज किया सिर्फ क्लिकबेट थंबनेल बनाने के लिए। जी। समझ रहे हैं? जी। तो उससे थंबनेल मेरा क्लिकबेट हो गया, और पहले पे 3,500 लोग देखे, उसके बाद फिर से डाला मैं, लगभग 8 से 9,000 लोग देखे। तो उसके बाद उसी पीरियड में सचिन सीमा हैदर को लेके चले आए पाकिस्तान से, और ये ट्रेंडिंग टॉपिक था। बिल्कुल सर। उसी पे मैंने लिखा, और स्क्रिप्ट बनाई। लिखने में एक व्यक्ति और है जो मेरा सहयोग किए थे, उनका मैं कैमरे पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने भी सहयोग किया। अच्छा, ये तो जाना जा सकता है कि महिला थी या पुरुष? नहीं, वो चीजें व्यक्तिगत हो जाती है, रहने दीजिए ठीक है, उसको। कोई बात ठीक नहीं, है, आप तो भी उन्होंने बता सहयोग किया। तो मतलब वो वीडियो जब मैंने डाला तो एक दिन में, यानी कि 24 आवर में 50,000 व्यूज आ गया। जी। और उसके बाद फिर वो 5 से 7 दिन में 1 मिलियन हो गया। तो ये तो काफी आश्चर्यजनक रहा होगा चैनल आपके लिए। मतलब मेरे लिए वो लाइफ चेंजिंग था अगर कहा जाए तो। बिल्कुल सर। उसके बाद फिर मुझे लगा कि हाँ यार ये सही है।
फिर मैंने क्रिएट करना, फिर और थोड़ा उत्साह आ जाती है। जी। फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया और ग्रो कर दिया। आज यहाँ पर हूँ कि 1,15,000 सब्सक्राइबर हैं, और आप लोगों के सहयोग से और जितने भी दर्शक हैं सबके सहयोग से सिल्वर प्ले बटन भी आ गया है। अरे वाह भाई, और जो कुछ आज देख रहे हैं सब कुछ ऐसे ही है। कांग्रेचुलेशन सर फॉर सिल्वर बटन। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये गोल अचीव करते हैं। सर ये बताइए कि प्रारंभिक जीवन में, क्योंकि पहले तो आप जानते नहीं थे कि मैं इस दिशा में परफेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि काफी सारी दिशाएं पहले से ही आपने जी। चुनी हुई थी। जी। तो ये बताइए सर कि परिवार के जनों का, माता पिता का सहयोग कैसा रहा? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। बिल्कुल सर। मैं आपको बताऊं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड चाहे जैसा रहा हो, ये चीजें होती रहती है सबके जीवन में। बिल्कुल सर। मेरा गांव और गांव के लोग चाहे मुझको कुछ भी बोले हों, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे भैया भाभी एक भी बार मुझे कभी ऐसा नहीं बोले कि क्या कर रहे हो। कभी कभी मैं स्वयं फील करता था कि यार मैं किया क्या हूं और कर क्या रहा हूं, जब अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई। जी जी जी। तो उस समय भी इन्होंने कुछ नहीं बोला कि इतने दिन मैं पढ़ाया हूँ, आज कर क्या रहे हो, ये सारी चीजें। तो मैं बहुत ज्यादा ऋणी हूँ इसके लिए अपने परिवार वालों का। इन्होंने कभी मुझे रोका टोका नहीं, कभी कुछ नहीं कहा। तो सर ये बताइए, क्योंकि जहां तक मैं आपको सामान्यतः अपने जीवन से जोड़कर देखता हूँ, आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं और मैं आपको कहीं ना कहीं कुछ जानता भी हूँ। जी। तो सर आर्थिक समस्याएं भी झेलनी पड़ी होंगी। जी जी, बहुत ज्यादा। तो उसका दौर कैसा रहा सर? देखिए, उसका दौर तो मैं बताऊं, अगर मैं हकीकत बताऊंगा तो समझ लीजिए कि जब मेरा बचपन था। बिल्कुल सर। बचपन में मैं कभी भी स्कूल के लंच में खेला नहीं हूँ, आप मानेंगे, कभी भी मैं खेला नहीं हूँ। तो उस समय आप क्या करते थे? उस समय जब लंच होता था, और हाँ, खेला भी नहीं और खाना भी नहीं, जो खाना ले जाते लंच ना, बिल्कुल। वो भी कभी नहीं खाया हूँ। सुबह का खा के जाता था, शाम को फिर आके खाता था। दोपहर में मैं दुकान करता था वहां पे, समझ रहे हैं, बिल्कुल बच्चों के लिए। पिताजी चूंकि वहां दुकान करते थे तो वहां पे मैं उनका सहयोग करता था, समझ रहे हैं। तो बचपन ऐसा कुछ रहा कि स्ट्रगल रहा पूरा बचपन। लेकिन इंटर हुआ और 8th से मैं कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बच्चों को पढ़ाता था, तो अपनी फीस वूस जो कुछ शुरू से ही कमांड था अपने आप पे हाँ कि हाँ वो। और मैं बताऊं, मेरी मैथ बहुत अच्छी है भी, अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस है हाँ, कि क्योंकि इससे पहले जो चैनल रहा हाँ उस पे हाँ, आप शायद मैथ ही पढ़ाते थे, रीजनिंग और मैथ पढ़ाता था। तो स्ट्रगल तो बहुत करनी पड़ी, क्योंकि आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। आज सब कुछ सही है, प्रभु की कृपा है और आप लोगों की दुआ है, बस ऐसा चलता तो रहे। सर ये बताइए कि अगर बात करें कि डुप्लीकेट्स वीडियो बनाने के लिए लोगों को एक बराबर बढ़िया स्टूडियो क्रिएट करना पड़ता है, जी जी ग्रीन स्क्रीन्स लगानी पड़ती जी हैं, जी जी और पूरा सेटअप तैयार करना जी पड़ता जी है, जी। और स्टैंड्स, काफी सारे कैमरे वगैरह लगाने पड़ते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट शायद पैसे से ही आते हैं। जी बिल्कुल। तो वो दौर कैसा रहा, कैसे अरेंजमेंट हुआ इस सब चीज का? आप सेटअप की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊं, आप यकीन मानिए मेरा कि मैं वो जो भैंस जहाँ बांधी जाती है ना, भैंस के सरिया में मैं अपना सेटअप बनाया था। भैंस के मतलब सरिया में, जहाँ भैंस बांधी सरिया में, जाती है। क्योंकि मेरे पास लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो मैं सनलाइट में वीडियोस बनाता तो था। भैंसे क्या वहाँ पे नहीं, मौजूद जैसे होती वो बाहर कर दिया जाता था उसको, जी। उसके बाद वहां लगा, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे सही से सनलाइट नहीं मिल पाती थी, बिल्कुल। समझ रहे हैं ना। तो वहां मैं बनाता था, भैंस के सरिये में काफी दिन तक बना है। तो अभी तो स्टूडियो बन गया है, सब कुछ सब ठीक ठाक है, लेकिन वो स्ट्रगल टाइम था जब मैंने वहां किया था। और रही बात स्टैंड वगैरह की, तो एक स्टैंड मैंने बहुत सस्ता वाला कास्ट किया था, लगभग 250-250 का। जी। और माइक मेरे पास नहीं था तो मैं एक और फोन यूज करता। आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो ऐसे में जेब में फोन रख के बिल्कुल, बनाता हाँ, था, रखा देखे करते होंगे थे आप, बिल्कुल। आप। तो अगर आए हैं मुझे लगता है मेरे पास, तो मेरे लगभग सारे वीडियोस देख के आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। स्टार्टिंग में जो है मैं ऐसे फोन रख लेता था, वो फोन वास्तव में मेरा रिकॉर्डिंग करने के लिए होता था। तो घर का वो दूसरा फोन लेता था मैं, भाभी का या किसी का भी, जी। और अपने फोन से
मैं रिकॉर्ड करता तो था। ये बताइए सर कि पहले अर्निंग तो आती नहीं थी और काम घर के सारे ही होते थे। जी पिताजी की भी हेल्प बता रहे हैं, दुकान भी जी रहती जी थी। जी जी जी। तो क्या इन सब के बाद समय निकालना कितना मुश्किल होता था वीडियो एडिटिंग्स के लिए? देखिए दुकान उकान तो वो सब बचपन की बातें थी जब पढ़ता था। जी फिलहाल अभी घर पे जो काम हुआ करता था वो भैंस वैस है, उनके लिए बिल्कुल। थोड़ा बड़ा कर देना, खेती है, खेती में कर देना। बाकी एडिटिंग के वो काम करने के लिए घर वाले फोर्स नहीं किए मुझे। जी हाँ तो मतलब ना, पूरा सहयोग जी मिला जी करता पूरा था। सहयोग मिला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक चीजें मैं कहना चाहूंगा जो यूट्यूब करना चाहते हैं और जो नहीं भी करना चाहते हैं, जितने भी व्यूअर हैं बिल्कुल सर। कि मैंने आपको बताया कि जब मेरा साथ सभी लोगों ने छोड़ दिया, जी जो साथ में थे जैसे कि कैमरामैन मेरे सहयोगी, तब मैं डिप्रेशन में चला गया। तो एक चीज है कि यदि आपके लाइफ में कोई समस्या आ रही है, जी ठीक है, जिससे लग रहा है कि अब आगे क्या होगा, तो फिर आप 100% श्योर हो जाइएगा कि अब एक दूसरा मार्ग मुझे मिलने वाला है, और भगवान को धन्यवाद दीजिएगा कि अब मेरे लाइफ में समस्या आई, इसका मतलब मुझे दूसरा मार्ग अब मिलने मिलेगा। वाला है। और यही हुआ, और मैं अभी भी धन्यवाद करता हूँ। यदि वो लोग ना गए होते तो शायद मैं वही कर रहा होता। तो सर ये बताइए, क्योंकि आप एक हास्यात्मक वीडियो बनाते हैं और काफी प्रसिद्ध हो गए हैं इस कॉमेडियन चेहरे के साथ। जी जी तो ये बताइए सर कि सामान्य जीवन में जो स्थितियां आती हैं, जी। क्या उनको भी आप इसी हास्यात्मक दृष्टि से देखते हैं और उसको फेस करते हैं, या कुछ अलग नजरिया होता है? देखिए ऐसा है कि जैसे कि सामान्य जीवन में जो एक वास्तव में कॉमेडियन होते हैं, बिल्कुल। वो वर्तमान चीजों को ही लेकर के ऐसा कुछ करते हैं, करते हैं। क्योंकि ट्रेंडिंग जो रहता है वही चीजें चलती हैं। जी तो वो सारी चीजें तो होती हैं, बाकी जो चीजें मैं स्वयं से रिलेट करता हूँ, देखता हूँ, उसे कैसे देखता हूँ, तो देखिए सबका अपना एक व्यक्तिगत जीवन होता है। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजों को मैं बहुत हास्यात्मक दृष्टि से देखता हूँ, और कुछ चीजें जो होती हैं सीरियस होती हैं, उनको सीरियस गंभीरता से भी देखना पड़ता है। बिल्कुल हाँ, वो तो है। सर ये बताइए कि अब अगर बात करें आपके काम को लेकर, तो शुरू में तो मान लीजिए कहीं से आपने कुछ चीजें उठाई होंगी और स्क्रिप्ट्स लिखे होंगे, जी 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 लेकिन अब कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि काफी सारे वीडियोस आपके चैनल पे पड़ चुके हैं जी और लगभग सारे ही चीजें आपने यूज कर डाली हैं। जी। तो अब स्क्रिप्ट लिखना कितना कठिन हो रहा है, या फिर चीजें ढूंढना? देखिए ऐसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है आपने, और शायद अगर आप देखेंगे तो इसी वजह से मेरा वीडियोस थोड़ा लेट में भी आ रहा है। बिल्कुल तो सर। सबसे बड़ी चीज ये होती है कंटेंट को ढूंढना, और पब्लिक की डिमांड हमेशा नई चीजों की होती है। जी कि अगर वही घिसी पिटी चीजें, चूंकि मेरे कमेंट्स में 3-4 बार ऐसा आ चुका है कि एक ही टॉपिक पे 2-3 वीडियो हो गए थे, तो ये चीजें थोड़ा मुश्किल होती हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं होती। अगर एफर्ट किए जाए तो हो जाता है। जो चीजें वर्तमान में चल रही हूँ उन्हीं को लेके रिलेट करके तो चल जाता है। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता मेरा। सर ये बताइए कि सफलता का दौर चलता रहा, आलोचनाएं आती रहीं जी, और आप बहुत उनसे ज्यादा। लड़ते हुए कहीं ना कहीं एक बार सफल हो जाते हैं। जी गांव में भी उसका लाभ आपको देखने को मिला होगा कि लोग किस प्रकार से सफलता के बाद का व्यवहार देखने को मिला होगा। तो वो दौर कैसा है अब? देखिए ऐसा है कि गांव में जो कह रहे हैं आप, सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे जो आपकी आलोचना कर रहा हो, जो आलोचना कर जी रहा हो, वही व्यक्ति आपके सफलता के बाद वो कहता था कि मुझे तो पता था कि लड़का बड़ा करेगा कुछ। समझ रहे हैं ना? अच्छा, वो लोग मिलते हैं हाँ, आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीजें होती हैं कि अगर आप कुछ बड़ा कर जाएंगे या कुछ थोड़ा सा भी सफल हो जाएंगे, तो फिर आपकी जो तारीफ है वो होनी शुरू हो जाए। जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे पास एफबी पे कमेंट आए थे जिनको मैं सच में नहीं जानता था। भाई, मैं क्योंकि सच आप एक बता, पॉपुलर चेहरा बन चुके हाँ थे और तो काफी लोग अनजान रूप से भी हाँ जुड़ तो रहे थे। ऐसे ऐसे कमेंट और बधाइयां आ रही थी। तो ये चीजें लगता है कि जब आप सफल होंगे तो वो व्यक्ति भी आपकी प्रशंसा करेंगे जो कहते थे कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, फिर वही बोलेंगे कि मैं जानता था कि ये बहुत बड़ा करेगा। बहुत बड़ा करेगा, और इस तरह से होता है। तो सर ये बताइए कि क्या फेसबुक और इंस्टा पर भी आपका ये चैनल जो है वो मजाकिया शक्ति के ही नाम से है?
जी, मजाकिया शक्ति के नाम से फेसबुक पेज भी है, मजाकिया शक्ति नाम से इंस्टाग्राम भी है। हालाँकि इंस्टाग्राम की अभी रीच डाउन हो गई है मेरे, और स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला था, बीच में कुछ फ़ोन के मोबाइल की प्रॉब्लम आ गई थी, जी। तो वीडियोज़ भी मेरे नहीं जा रहे थे, तो इसकी वजह से रीच डाउन हुआ। हालाँकि अभी मैं काम कर रहा हूँ उसपे, और मैंने अभी एक नया चैनल भी क्रिएट किया है, टीम ऑफ विलेजर्स के नाम टीम ऑफ से। विलेजर्स, और टीम जिसका ऑफ स्टार्टिंग ही काफ़ी अच्छा जी, दिख रहा जी, है। जी, टीम ऑफ विलेजर्स अच्छा ग्रोथ है, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, बस सहयोग है आप लोगों लोगों का का। जी, सहयोग मिलना बिल्कुल, चाहिए, बहुत जिससे अच्छा। कहीं न कहीं अगर बात करें तो हम लोग को बड़ा और हमारे चेहरे की वैल्यू व्यूअर्स ही बढ़ाते हैं। जी, बिल्कुल, वो भगवान होते हैं, व्यूअर्स जो होते हैं वो भगवान होते हैं हमारे लिए। भगवान होते हैं। आप बिल्कुल, देख सकते हैं कि किस प्रकार से बड़े भैया ने भी व्यूअर्स को भगवान बताया और उनकी एक प्रकार से उनके महत्व को बताया। तो कुछ इस प्रकार से यूट्यूबर्स भी अपने जीवन में उन्हीं सारी समस्याओं को फेस करते हैं और इसी प्रकार से वो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ऐसे वीडियोस के लिए आप बने रहें हमारे साथ, ओनली ऑन अवध की एक बात। बात मैं और कहूँगा कि जो लोग व्यक्तिगत मुझे जानते हैं, तो मुझे लगता है कि सुधीर भाई को भी जानते ही होंगे। यदि नहीं भी जानते हैं, यदि वीडियो आप देख रहे हैं, तो पर्सनल मैं कहूँगा, यदि आप मुझे देखते हैं और मुझे थोड़ा भी मानते हैं, सुजीत भाई का बहुत-बहुत सहयोग करिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर अप्रिशिएटिंग अवध की बात।